हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। आज हम पपाया प्लांट में एयर लेयरिंग करना सीखेंगे कि किस तरह पपाया प्लांट पे आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं। उससे जो शाखाएं डेवलप होती हैं, जैसे देखिए ये है। और यदि आपके पपाया प्लांट में शाखाएं डेवलप नहीं हैं तो किस तरह आप उनकी शाखाएं डेवलप कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी एयर लेयरिंग के विषय में बात करेंगे कि पपाया प्लांट पे आप एयर लेयरिंग किस तरह कर सकते हैं। और 100% श्योर होंगे कि जो पौधे आप तैयार करेंगे उस पे उससे फल देने वाले पौधे तैयार होंगे, वो 100% फीमेल प्लांट होगा। देखिए जैसे इस पे सकर सी डेवलप हैं, इन पे भी आगे चल के हम एयर लेयरिंग करेंगे। लेकिन अभी हम एक दूसरे पौधे पर एयर लेयरिंग करने जा रहे हैं, चलिए उस ओर चलते हैं। देखिए कितना भर भर के पपीते फ्रूटिंग हो रही है इन पे। और प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना मेरा शौक़ है। देखिए इस पे मैंने दो प्लांट्स आपस में जॉइंट किए थे और पिछले साल इस पे फ्रूटिंग तो नहीं हुई थी, हल्की फ्रूटिंग हुई थी, और इस साल तो बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही। देखिए ये दो पौधे हैं जिनको जॉइंट करके आपस में जॉइंट किया गया था बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए। और देखिए इधर भी एक प्लांट है, इस पे भी बहुत फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चल रही है। और आगे चल के इस पे बहुत सारे पपाया हमें मिलेंगे। देखिए एक पौधा है जो कि इन दोनों पौधों के बीच में लगा हुआ है, और ये भी फीमेल पपाया प्लांट है। मगर चूँकि यहाँ पे धूप नहीं लगती तो ये पौधा लंबाई में बढ़ गया है, और इस पे फ्रूटिंग होगी भी तो बहुत कम, नाम मात्र की। तो इसे मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, तो वैसे तो हम इसे ले नहीं जा सकते, तो इस पे आज हम एयर लेयरिंग करेंगे और इसको दूसरे जगह शिफ्ट करने की प्रोसेस आपको बताएंगे कि कोई पौधा यदि आपको दूसरी जगह शिफ्ट करना है या एक पौधे से आपको अनेक पौधे बनाने हैं, जैसा कि मैंने पहले दिखाया कि उससे जो सकर्स डेवलप हो रहे हैं उससे आप पौधे भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसको मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो इस पर हम आज एयर लेयरिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी, देखिए ग्राफ्टिंग नाइफ है और इसकी एक लकड़ी, इसका भी उपयोग मैं बताऊंगा किस लिए है, और एक छोटी पॉलीथीन, और ज़रूरत होगी एक बड़ी साइज़ की पॉलीथीन की। देखिए लगभग इतनी बड़ी। ज़रूरत होगी बांधने के लिए रस्सी, और हमें ज़रूरत होगी कोकोपीट की। यदि आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो कोकोपीट का नाम आपने सुना ही होगा। असल में ये नारियल के ऊपर की जो छाल होती है उसका रेशा होता है, अंदर से उसी की निकलता है। तो ये ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, घर पे भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं अभी एयर लेयरिंग की, कि पपाया प्लांट में आप एयर लेयरिंग किस तरह कर सकते हैं। देखिए इस पौधे पर हम एयर लेयरिंग करेंगे, और जब इस पे जड़ें डेवलप हो जाएंगी तो हम इसे दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे। तो देखिए इसको आपको ऊपर की ओर कट लगाना है, लगभग आधे प्लांट को आपको कट कर देना है। और पूरी तरह से कट नहीं करना है, सिर्फ आधा प्लांट ही आपको धीरे धीरे दबाते हुए आसानी से आपको, देखिए इस तरह लगभग आधा हिस्सा ही कट करना है। पूरा हिस्सा काट देंगे तो फिर एयर लेयरिंग हम कैसे करेंगे, वो तो सूख जाएगा। देखिए आधा हिस्सा इस तरह दबाते हुए अपने ग्राफ्टिंग नाइफ की मदद से हमने इसे कट कर लिया है। अब इसके बाद जो छोटी पॉलीथीन हमने प्रिपेयर कर रखी है पहले से, उसे हम इसके बीच में फंसाएंगे। इसके फंसाने का एक प्रमुख कारण यह है कि यदि हमने इस पे बीच में गैप नहीं दिया तो ये जॉइंट हो जाएगा आपस में, और हमारी एयर लेयरिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस वजह से देखिए थोड़ा साइज़ थोड़ा बड़ा है पॉलीथीन का, तो इसे हम कट कर लेते हैं। और वीडियो हमेशा पूरा देखा करिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं वो आपको सटीक मिले, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी काम जब किया जाता है तो वो 100% फेल हो जाता है। तो देखिए इस तरह आपको उसे पॉलीथीन जो आपने ली है, लगाई है इसके बीच में, उसे हमें काट देना है। तो देखिए हमने इसके बीच में जो कटा वाला हिस्सा है वहाँ पे एक पॉलीथीन फंसा दी है। अब जो बड़ी साइज़ की पॉलीथीन ली है हमने, उसको हम इसके चारों ओर लपेटेंगे, थोड़ा सा गैप देते हुए। देखिए किस तरह लपेटना है वो मैं दिखा रहा हूँ।
देखिए इस तरह हमें इसे लपेट लेना है और फिर इसके पश्चात जो हमने लकड़ी ली थी उसको हम 2 से 3 जगह इस पे पिंच कर देंगे ताकि ये पॉलीथीन अलग ना हो और जो कोकोपीट हम इस पे डालना चाहते हैं वो बाहर ना गिर जाए। इस वजह से देखिए इस तरह 2 से 3 जगह इस पे छोटे छोटे टुकड़े हम इसके फंसा देंगे। इस तरह करके देखिए, एक हमने नीचे फंसा दिया है, एक हम ऊपर फंसा देते हैं, तो ये खुलेगा नहीं जब हम इस पे कोकोपीट डालेंगे। तो देखिए यह लकड़ी मैंने फंसा दी है। अब हमको इसके नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे हमने कट लगाया है उससे लगभग 2 से 3 इंच नीचे इसे हम अच्छी तरह बांध देंगे। देखिए इस तरह, और बांधने के पश्चात इस पे हम अब ऊपर से कोकोपीट जो हमने पहले से तैयार कर रखा है, ये मार्केट से मैंने मंगाया था ऑनलाइन, और इसको 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके पश्चात फिर मैं इस पे इसका उपयोग कर रहा हूँ। कोकोपीट जब आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसको 2 से 3 बार अवश्य आपको धोना चाहिए, क्योंकि उस पे नमक की अधिकता रहती है। इस वजह से पौधों को ख़राब कर सकती है। और सभी प्लांटों में एयर लेयरिंग आप मिट्टी की सहायता से भी कर सकते हैं, मगर पपाया प्लांट में मिट्टी की सहायता से यदि आप एयर लेयरिंग की कोशिश करते हैं तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहाँ से गलन हो जाती है और हमारा ग्राफ्टिंग जो है हमारी वो फेल हो जाती है। इसलिए और सभी पे तो मिट्टी का उपयोग आप कर सकते हैं जिनकी हार्डवुड होती है, मगर चूंकि इसका नाजुक तना होता है तो इस पे आप मिट्टी का उपयोग करके एयर लेयरिंग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कोकोपीट या पीट मॉस, दो चीज़ों का ही उपयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह आपको इसे फिल कर देना है। और फिल करके बाद अच्छे से आपको दबाते जाना है ताकि ये जहाँ पे कट हमने लगाया है उसके संपर्क में अच्छे से आ जाए। और नीचे जो लकड़ी मैंने लगाई थी उसे हम निकाल देंगे अब, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब ये खुलेगा नहीं। तो लगभग जितना कोकोपीट मैंने लिया है उसमें से आधा कोकोपीट मैं उपयोग कर रहा हूँ इसकी एयर लेयरिंग के लिए। और पहले जो प्लांट मैंने आपको दिखाया उस पे जो सकर्स डेवलप हो रही हैं, शाखाएं नई थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगी, तो बाकी कोकोपीट मैं उसकी एयर लेयरिंग के लिए उपयोग करूँगा। तो देखिए इस तरह आपको कोकोपीट को इसके अंदर भरते जाना है और हल्के हाथों से दबाते जाना है। और लगभग जैसे कि 2 से ढाई इंच हमने लगभग नीचे इसको बांधा है और लगभग कट के 2 से ढाई इंच ऊपर तक आपको कोकोपीट फिल कर देना है। और फिल करने के पश्चात जो बची हुई रस्सी है उसे हम लपेटेंगे और अच्छी तरह से टाइट बांधेंगे। तो देखिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है, थोड़ा सा कोकोपीट और फिल कर देते हैं। तो देखिए एयर लेयरिंग के लिए हमारा जो कोकोपीट था आवश्यकता अनुसार वो उतना लगभग ठीक हो गया है। अब हम इसे एयर टाइट बिल्कुल ऊपर से बांध देंगे और लगभग 50 से 55 या लगभग 2 महीने के अंदर इस पे जड़ें डेवलप हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं इसको काट के और जहाँ मुझे इसे लगाना है वहाँ मैं शिफ्ट कर दूँगा। और जैसे ही ठंड लगभग समाप्त होगी तो इस पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी तरह से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसे ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहाँ पे धूप वगैरह इसको अच्छे से मिले। और यहाँ पे तो देख रहे हैं आप चारों तरफ से पेड़ की छाया है, यदि इस पे फ्रूटिंग होगी भी तो बहुत कम, नाम मात्र की। तो हैवी फ्रूटिंग के लिए इसको मैं दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। देखिए इस तरह आपको इसे बिल्कुल टाइट बांधना है दबाते हुए।
और लगभग 55 से 60 दिनों के अंदर इस पे अच्छे से जड़ विकसित हो जाएंगी, जो कि आपको ऊपर से ही दिखाई देने लगेंगी। थोड़ी बहुत जड़ जब दिखाई देने लगें तभी इसको ना काटें, थोड़ा जड़ों को अच्छे से डेवलप हो जाने दें ज़्यादा संख्या में, ताकि जब इसे आप लगाएं तो आप इससे अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त कर सकें। तो देखिए, हमारी यह पपाया प्लांट पे एयर लेयरिंग की प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है। और यदि आप भी एयर लेयरिंग करना चाहें तो इसी प्रकार आसानी से पपाया प्लांट पे कर सकते हैं। तो वैसे तो मेरे पास फ्रूटिंग पपाया के बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट हैं, मगर आपके साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए तो आशा करता हूँ पपाया प्लांट की एयर लेयरिंग का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल या घंटी की बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि गार्डनिंग व बागवानी से रिलेटेड ऐसी ही जानकारीप्रद और रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।